स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। थंबनेल और डिस्क्रिप्शन देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या एआई गवर्नमेंट जॉब्स पे को भी अफेक्ट करेगी, या जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको एआई से डरना चाहिए कि नहीं। जैसे कि पूरा कॉर्पोरेट और आईटी सेक्टर डरा हुआ है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से करते हैं इस वीडियो की स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन रेलवे, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप 10 लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें से 6 लोग रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्वीपर से लेके आईआईटी ग्रेजुएट्स, आईआईएम ग्रेजुएट्स तक के लोगों की लिए पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पर एआई कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है फिलहाल में, और कैसे यहाँ पर जॉब्स को अफेक्ट करेगा एआई। तो सबसे पहले जो कुछ स्टेशन पे चीज़ जो इम्प्लीमेंट की जा रही है वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इंट्रोड्यूस की जा रही है। यहाँ पर फेस स्कैन करके और उससे आइडेंटिटी वेरीफाई करी जाएगी, एंड जो भी उससे रिलेटेड डेटा है वो डेटा वेरीफाई किया जाएगा। क्योंकि अभी के लिए जो टिकट चेकिंग स्टाफ है या फिर स्टेशन पे जो स्टाफ है, जो कभी आईडी वाईडी तो स्टेशन पे चेक होती नहीं, अगर जस्ट इन केस अगर कभी एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने के बारे में प्लान कर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे कि फिर चेक इन एंड सिक्योरिटी, जस्ट लाइक कि एयरपोर्ट पे जब तक आप टिकट नहीं दिखाएंगे आप अंदर नहीं जा सकते, उसी तरीके की कुछ फैसिलिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, और उसमें ये चीज़ इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग चल रही है, और कुछ स्टेशन पे ये चीज़ इंप्लीमेंट की भी जा चुकी है। सेकंड थिंग इसकी जो सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम होता है इंडियन रेलवे में, जहाँ पे कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं। उन सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज होती है वो एक कमरे में बैठ के 4-5 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, और वो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, और वहाँ पे होने वाली कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को देखते हैं, और वो अपने जो भी ऑन ड्यूटी स्टाफ होता है उसको अलर्ट करते हैं। कभी कभी यहाँ पर ह्यूमन एरर्स भी आ जाते हैं, कभी टी ब्रेक लिया उन्होंने, कभी डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, और जहाँ पे 4 लोग बैठते हैं 4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे सिर्फ एक आदमी हैंडल कर सकता है। अगर वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, एआई की मदद से कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मशीन लर्निंग एंड मॉडल्स इतने एडवांस हो गए हैं कि ये चीज़ वेरी पॉसिबल थिंग है। और ये चीज़ मैंने सुना है कि इस चीज़ के बारे में भी गवर्नमेंट का विचार चल रहा, हालांकि रेलवे में नहीं लेकिन कुछ सिक्योरिटी के फील्ड्स में इस चीज़ सर्विलांस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है, और रेलवे में भी इसको जल्दी इम्प्लीमेंट की जाने की प्लानिंग चल रही है। थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ट्रेन के टाइम टेबल शेड्यूलिंग अभी भी रेलवे में मैनुअली होती है। उसको कुछ लोग होते हैं जो उन चीज़ों को हैंडल करते हैं। जैसे कि अगर कुछ समय स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, कभी कभी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, तो ट्रेन बहुत सारी ट्रेन्स का टाइम टेबल अफेक्ट होता है। उनको रिकैलकुलेट करना पड़ता है। किसी कारण की वजह से अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो उसकी वजह से जो उसकी करस्पॉन्डिंग ट्रेन्स होती हैं वो भी हमेशा लेट होती है, वो रिस्केड्यूल होती है। तो उनका टास्क मैनेज करना और उनका टास्क जो उनका जो शेड्यूल है वो मैनेज करना, वो एक बहुत ही हेक्टिक टास्क होता है, और उसको अभी तक मैनुअली किया जा रहा था, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड कर दिया गया है। एआई की हेल्प से जो है एक्यूरेट टाइम टेबल या एक्यूरेट शेड्यूल प्रिपेयर करा जा सकता है उन ट्रेन्स के लिए, एज वेल एज जो ड्यूटी स्टाफ होता है, जैसे कि रनिंग स्टाफ हो गया या फिर टिकट चेकिंग स्टाफ हो गया या आरपीएफ स्टाफ हो गया। इनकी ड्यूटी राउंड्स होते हैं, जस्ट लाइक कि इनको 16 आवर्स या 8 आवर्स की इनकी ड्यूटी राउंड्स होती है, और उसके बाद फिर इनकी फिर से रेस्ट, और रेस्ट के बाद फिर से इनकी ड्यूटी शेड्यूल करी जाती है। वो भी अभी तक ऑफिस में बैठ के क्लर्क द्वारा किया जाता था, लेकिन अभी जो है जो अभी जस्ट रनिंग स्टाफ के लिए जो उनकी चेक इन मशीन होती है, वो जब चेक इन एंड चेकआउट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा के साथ उनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं उन ड्यूटी आवर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की हेल्प से उनको स्केड्यूल करना, और उनको उसके रिमाइंडर्स भेजना, उसको प्रॉपर वे में स्केड्यूल करना, वो भी अब एआई की हेल्प से होने लगा, जिसको बैठ के कुछ क्लर्क्स करते थे। अब ये जो चीज़ें हैं, टास्क से टाइम टेबल रिस्केड्यूलिंग हो गई, या फिर स्टाफ जो है उसकी ड्यूटी के राउंड्स को स्केड्यूल करना हो गया, ये कुछ पर्सन्स द्वारा किया जाता था। और अगर एआई को इम्प्लीमेंट किया गया है तो डेफिनेटली उन पर्सन्स की ज़रूरत कम हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो हो गई है, ज़ीरो तो नहीं हुई है, लेकिन जहाँ 10 लोग काम करते थे वहाँ पर 3 लोगों द्वारा काम हो जाएगा, 4 लोगों द्वारा काम हो जाएगा। उन 6 की जॉब्स तो डेफिनेटली जाने ही वाली है। और इतना ही नहीं, 6 जो लोगों की जॉब जा रही है वो 6 लोगों की जॉब ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरीके से जॉब खत्म हो गई है एंड उनकी पूरी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि उन चीज़ों को क्योंकि एआई भी अपने आप ऐसी चीज ऐसे काम नहीं करेगा, उसको भी चाहिए होगा कोई इसको डेटा फीड करेगा,
उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ उसको प्रॉम्प्ट्स देंगे, तब वो वर्क करेगा। जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रही है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, वो सिर्फ अपने काम के आसपास की ही चीज़ों को जानते हैं, उससे ज़्यादा सीखने या फिर कह सकते हैं कि वो सीखना नहीं चाहते, या फिर उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ शायद उनको प्रॉब्लम में डाल सकती है। दूसरी जो फील्ड है सबसे बड़ी, वो है पासपोर्ट सेवा, जहाँ पर कि आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। वहाँ पर एआई को कई जगहों पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, कई चीज़ों में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है, डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली वेरीफाई करता है, जो कि ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करता है। और इन केस ऑफ एनी सस्पिशियस सिचुएशन, वो अलर्ट भी कर देता है ऑफिशियल्स को, और वो फिर उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने या फिर उन एप्लीकेशंस को साइडलाइन करने में सक्षम है। और ये चीज़ बेसिकली पासपोर्ट में जो मैनुअल वर्क था, जो था डेटा एंट्री प्लस वो डॉक्यूमेंट से डेटा उठा के और उसको डेटा एंट्री करना, वो सब चीज़ें एआई की हेल्प से हो जा रही हैं, क्योंकि वो एआई को ऑलरेडी वो डेटा के बारे में पता है, एंड वो इतने सारे डेटा पे ट्रेन हुआ है, और वो उसको इतने बेटर तरीके से उन सभी डेटा के साथ में उसे खेलना सिखाया गया है कि अगर कभी कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो फेक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बीच में डिफरेंस कर सकें। वहाँ पे एक एडवांटेज था, जो पासपोर्ट में करप्शन होता था, लोग पैसे लेके डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर करते थे, या कह सकते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेप्ट करते थे, वो चीज़ पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जो तीसरी जो फील्ड है, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में बेसिकली किस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है सब लोगों की इनकम्स पे, सब लोगों की जो इकोनॉमिक लाइन्स है उनको मॉनिटर करते रहना, और उसमें अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर उसमें कोई कह सकते हैं कि धांधली अगर होती है तो उसको चीज़ों को मॉनिटर करना। ये पहले क्या होता था कि सबकी बैलेंस शीट एंड ऑल मैनुअली वेरीफाई करी जाती थी, सबके डॉक्यूमेंट्स मैनुअली वेरीफाई करे जाते थे, लेकिन अभी एआई की हेल्प से उन सारे जो स्क्रूटनीज हैं, सारे जो डेटा एंट्री हैं, और सारी जो वेरिफिकेशन, कैलकुलेशन या फिर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी मेकिंग वर्क है, वो काफ़ी ईजी हो गया है एआई की हेल्प से। डॉक्यूमेंट्स को उनके डेटा अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उनको उतना डेटा देना है, और वो डेटा देने के बाद फिर वो चीज़ों को वेरीफाई करके उन प्रोबेबिलिटीज़ को एक्सपेक्ट कर सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ को वो रख सकता है, और अगर कोई इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो उन चीज़ों को एआई ज़्यादा बेटर तरीके से सामने ला सकता है, या ला रहा है, बिना किसी ह्यूमन एरर्स के। जो मैंने पासपोर्ट सेवा और इनकम टैक्स की जो मैंने बात करी, यहाँ पर तो जो ये एआई के मॉडल्स हैं, ये बेसिकली इम्प्लीमेंट होने की प्रोग्रेस में भी हैं। रेल में जो सर्विलांस सिस्टम है वो भी लगभग इन प्रोग्रेस है। लेकिन ये चीज़ है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल, और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि हो सकता है कि आपकी जॉब पूरी तरीके से सेफ हो, या फिर एआई आपकी जॉब को अफेक्ट ना करे। डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, बट जस्ट इन केस कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान सिर्फ इतना ले रहे हैं आप कि सिर्फ आप अपना काम कर सके, आप अपने आप को टाइम के साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं अगर, तो डेफिनेटली आप रेस से पीछे हो जाएंगे। आप चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो, चाहे आप कहीं भी जॉब करते हो, अगर आप अपने आप को टाइम के साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं, आप अगर अपने आप को टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपडेट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लीग से पीछे रह जाएंगे। अगर आप देखेंगे इंसानी सभ्यता को, तो इंसानी सभ्यता का विकास भी अब तक ऐसे ही हुआ है कि उन्होंने अपने आप को समय के साथ अपडेट किया है, समय के साथ आने वाले चैलेंजेस को काउंटर करना सीखा है, और आज हम यहाँ तक हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।